वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इतनी टेंशन है हमारे जीवन में और हम कहते राग मत करो, द्वेष मत करो। अरे राग, जब राग आए तो विरक्ति की तरफ ध्यान दो कि राग कब तक रहेगा, ये वस्तु, ये व्यक्ति कब तक रहेगा। ये राग दुख जरूर देता है। आप कहोगे राग दुख देता है, राग सुख भी तो देता है। हमने कही सुख की सिर्फ अनुभूतियां आपको लगती हैं, सुखावास। बेटा गांव में रहे तो दुख देता है कि पढ़ के बाहर चला जाता, और बाहर चला जाए तो उसकी स्मृतियां दुख देती हैं। इसी प्रकार से अपने चित्त वृत्तियों को राग और द्वेष में मत आने दो। राग और द्वेष दोनों ही दुख देते हैं, क्योंकि आप कहते हो राग, तो माता जी हमें तो राग द्वेष नहीं है। हमने कहा जब माला पड़ती है, सम्मान होता है तो क्या करते हो, फोटो खिंचवाते हो। जब जूते पड़ते हैं तब भी फोटो खिंचवाते हो क्या? जब किसी वीडियो वाले को बुलवाते हो क्या? अखबार में सम्मान की फोटो आए तो कुछ खुश होते हो, जब दिवाली आउट की फोटो आए तब खुश होते हो क्या? क्यों? आप तो राग द्वेष नहीं करते हो। लेकिन कहना बहुत आसान है। आप कहते हो ये नाम धाम तो सब यहीं के हैं, लेकिन आपके नाम पर कोई गालियां दे रहा हो तो कितना क्रोध आता है। और आपके नाम पर यदि कोई प्रशंसा कर रहा हो तो फूल के क्या हो जाते, बैलून की तरह हो जाते हो, ऊपर उड़ने लगते हो। जब तुम्हारे यहाँ स्वागत या कोई प्रशंसा, खुशी का मौका आता है तो सबको बुलाते हो, जब दुख का मौका आता है तब भी बुलाते हो। जब आप ध्यान रखना, बीमारियों के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं होता है। दुख के भेद होते हैं, सुख का कोई भेद नहीं होता है। जितने संप्रदाय बने हैं वो बीमार लोगों के संप्रदाय हैं, दिमाग से पीड़ित लोगों के संप्रदाय हैं। कई लोग कहते माता जी ये चीज सच्ची कि ये चीज सच्ची। हमने कही ना ये सच्ची ना वो सच्ची, हमारी आत्मानुभूति से सच्ची कोई चीज नहीं होती है। जो चीज हमें अच्छी लगती है वही दूसरों को बुरी लगती है, क्योंकि पदार्थ तो कोई अच्छे बुरे नहीं होते। वही गज कुमार के ससुर जिसको जमाई जानकर सम्मान करके पगड़ी पहनाए थे, राग को धक्का लगा तो वही सिगड़ी पहनाने चले गए। और सच पूछो, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति हमेशा
पर पदार्थों पर जाती है, कुत्ते की तरह नजर गए जो मारने वाले पर नहीं पत्थर पर झपटता है। हमारी सिंह वृत्ति हो जाए कि हमारे किए कर्म है, हमें वो फल दे रहे हैं, आगे ऐसी कोई चित्त वृत्ति नहीं होगी जो पुनः ऐसे दुखों के बीज बोएंगे। लोग हाथ दिखाते, माता जी मेरे हाथ में क्या लिखा है। हमने कहा जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन से कभी उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। इन हाथों की लकीरों का क्या करोगे, ये तो भुगत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये पुण्य की प्रयाग है, इसे और पुण्यानुबंधी पुण्य बनाना। कभी कुछ मिल जाए तो कृपणता से मत जोड़ना कि जोड़ जाए अपने बच्चों के लिए। हमने कही वही बच्चे आग लगाएंगे। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। यदि कुछ मिला हो तो अच्छी जगह लगाना। और एक बात और ध्यान रखना, लोगों की समाधि कराना। समाधि के टाइम में ये नहीं सिर्फ भोजन दे आना, और आखिरी टाइम देखे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चारों प्रकार का आहार त्याग करा दो। अरे आहार क्या, आहार तो त्याग ही हो जाएगा। जब तक शरीर की स्थिति है तब तक उसे ऐसा संबल देना, ऐसा संबोधन देना कि उसके आत्म परिणाम स्खलित नहीं हो जाए। आप बताओ, आपको कोई कहे कि बस चारों प्रकार का आहार त्याग कर दो, आपको कितना धक्का लगेगा। कहना आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक थोड़ा भी वो लेकर अपना धर्म ध्यान में सहायक है, आखिरी टाइम में भी उसको ये मत कहो कि आखिरी टाइम में अब तो भगवान का नाम लो। नहीं, उससे कहो तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप त्याग कर दो। 2-2 घंटे 4-4 घंटे का त्याग करा दो। उसके लिए मात्र नमोकार मंत्र नहीं सुनाओ, क्योंकि उसकी एकाग्रता नहीं बनी तो नमो अरिहंताणम भी उसको काम नहीं कर पाएगा। नमो अरिहंताणम कोई तुलसी का पत्ता नहीं कि चटा दोगे और मोक्ष मिल जाएगा। नमो अरिहंताणम के साथ साथ ये परिणाम जगे कि धन्य है जिनने अपने हरि को, शत्रु और मित्र को समान मानकर कर्मों पर जय प्राप्त कर ली थी, जिनका अब कोई दुश्मन नहीं रहा, जिनकी अब कोई दोस्त नहीं रहे। धन्य वो पर्याय मुझे भी प्राप्त हो तो नमो अरिहंताणम बोलना सार्थक हो जाएगा। हम अरिहंताणम को क्यों नमस्कार करते हैं, पहले अरिहंतों को? क्योंकि हमारे अंदर वो दुर्गुण हैं जो आपने जीत लिए हैं, इसलिए सबसे प्रथम आपको नमस्कार करते हैं। लेकिन पूजा में हम क्या कहते, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, क्योंकि वहां हम पूजा में कुछ और मांगने नहीं बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। और हम भी उनको नष्ट करने के लिए सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार करते हैं कि उस सिद्धि की उपलब्धि हो, जिस सिद्धि की उपलब्धि आपको हो गई है। जब भी किसी की समाधि का वक्त आए उसे संबोधन ऐसा करो कि ये वेदना कोई वेदना नहीं है, हमने आपने नरक की वेदना भोगी है, इसी जन्म में वेदना भोगी है, अभी तो शारीरिक वेदना है। और सच पूछो, सभी लोग जब शरीर में वेदना हो तो हम साक्षी भाव बने, साक्षी भाव लाएं। हमें शरीर की वेदना होती है तो हम पूरी एकाग्रता उसकी तरफ ले जाते हैं। पैर में तकलीफ हो रही है, मन को भी पैर तक ले जाते हैं। हम धीरे धीरे साक्षी भाव बढ़ाएंगे। और मैंने कहा समाधियां कराना, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है कि त्यागी वृत्तियों का आश्रम है,
लेकिन उस समय मात्र भोजन नहीं, कुछ कुछ देर के लिए उनके पास संबोधन के लिए आराधना करना कि ऐसी समाधि का वक्त कितनी भी वेदना हो हमारे अंदर आत्मबल नहीं गिर पाए। और आप सबको तद्भव मोक्षगामी जीवों को भी, चाहे बलभद्र हो चाहे राम हो, बलदेव हो चाहे राम हो, इन्होंने भी साधक की, अपने सेनापति की, सिद्धार्थ की, बलदेव ने कहा था मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने आना। रामचंद्र जी ने कृतांत्र सेनापति, और आपको पता है जटायु के जीव को समाधि मरण कराया था कि मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधने आना। राजा मधु ने, आपको पता, दीक्षा का भाव लेने लगे तो शत्रुघ्न ने तुरंत आराधना चालू कर दी। हमारे अंदर भी शत्रु मित्र का भाव जीते जी समाप्त हो जाए। कौन शत्रु है कौन मित्र है? आचार्य कहते हैं भाव पहाड़ में कुंद कुंद स्वामी कि 3 लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो तुम्हारा शत्रु है, मित्र का रिश्ता उससे नहीं रहा हो। तो क्या जवाब देंगे हम वहां जाकर कि तुम मेरे शत्रु थे, तुम मेरे शत्रु थे? सिद्ध बन जाएगा वो जीव तो हम क्या सोचिए, क्या कहेंगे कि हम एक सिद्धों की विराधना करके आए थे। इसलिए यहाँ का सारा 2 दिन का तमाशा ही तो सराय खाना है, ये धर्मशाला है, यहाँ स्थायी किसी को नहीं रहना है। क्योंकि भाई भाई पर बंटवारे के लिए हम कितना झगड़ा कर लेते हैं। एक भाई के पास, माने पिताजी के पास 100 घोड़े थे। तो पिताजी मरने लगे, ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, मरने लगे। तो उन्होंने बड़े भाई से कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटा तू हिसाब से छोटे भाई को भी दे देना और तू भी रख लेना, अपने हिसाब से कर लेना, इसका ध्यान रखना। बोले ठीक है। बाप मर गया तो 100 घोड़े थे। बड़े भाई के मन में भेदभाव आ गया और वो उसने 1 घोड़ा छोटे भाई को दिया और 99 खुद रख लिया। लोगों ने कहा तुमने इतनी बेईमानी क्यों की है? तो कहने लगे वो छोटा है, 1 ही संभाल ले तो बहुत है, 99 कैसे संभालेगा? और 50 दे दूंगा तो कहीं मर जाए, घोड़े बर्बाद कर दे, घुमा दे तो क्या करेंगे, इसलिए 1 ही घोड़ा दिया उसको। जबकि क्या था, मन में बेईमानी थी कि मैं ज्यादा रख लूंगा, लेकिन छोटा संतोषी था। छोटा कहने लगा 1 से भी अपना काम चलता है ना, 1 की भी खुद सेवा कर लेता, खुद तांगे में जोत लेता, जितने पैसे आते उसे नहला धुला लेता, आराम से उसका गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर ली, लेकिन इस पे 99 थे। क्योंकि कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख, और पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। इसके 99 थे, कहीं कोई बीमार हो जाता, कहीं गुम जाता, कोई मिलता नहीं, सवारी नहीं मिलती, अब ये बीमार, दिन रात उसी की चिंता में लगा रहता। एक दिन छोटे भाई से बोला भाई देख तेरे पास 1 है, अब तो तेरा मकान सब बन गया और तू 1 घोड़ा भी मुझे दे दे तो मेरे 100 तो हो जाएंगे, कम से कम लोगों से कह तो सकूंगा कि बाप के 100 घोड़े थे और 100 के 100 मेरे पास हैं, पूरे 1 भी कम नहीं किया। उसने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं, 1 घोड़ा भी ले जाओ। छोटे ने कहा 1 भी ले जाओ। जब 1 घोड़ा ले गया तो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे पास तो 100 है, अब देखेंगे वो क्या करेगा। दूसरे दिन से छोटे भाई ने खुद ही मजदूरी करने लगा। जो घोड़े पे सामान ले जाता था वो 2-4 चक्कर ज्यादा लगाता था, खुद के बोरे पीठ पर ले जाके सामान रखने लगा। अब सोचने लगा चलो शांति में सो जाता हूँ, ना नहलाना पड़ता है, ना धुलाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, अब आराम से जो कमाता हूँ घर में खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी काम करने लगे थे, लेकिन इधर ये 100 के चक्कर में और बीमार रहने लगा, उठा बैठा नहीं जाता, बीमारियों ने घेर लिया। और सच पूछो तो काम पर घोड़े नहीं जाने लगे और धीरे धीरे मृत्यु सैया पर हर बीमारी ने घेर लिया, सड़कर मर गया और नरक गया। इसको कहते हैं परिग्रह, जो चारों ओर से तुम्हें घेर ले वो है परिग्रह। और हमारे और आपके जीवन में वास्तव में जब मिला हो, पुण्य का उदय हो, तो सबको बांटना कि परमात्मा तूने दिया है हम सबको देंगे, कुछ चैत्यालय में देंगे, कुछ साधु वृंदों को देंगे, कुछ तीर्थ यात्रा में लगा देंगे
और कुछ दीन दरिद्रियों को देंगे, कुछ लाचारों को देंगे और अपने जीवन को हल्का बनाकर ऊपर जाएंगे। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। आप सभी परमेश्वरी का ध्यान कर कर परमेश्वरी बने। हमारे आचार्यों ने कहा पद बेकार हैं ताकि तुम परम पद पा सको, जीवन निस्सार है ताकि तुम सार पा सको, संसार व्यर्थ है ताकि तुम अर्थ उपलब्ध परमार्थ उपलब्ध कर सको। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको परमार्थ की उपलब्धि हो। 2 लाइनें में दोहराऊंगी, आप सभी दोहराइएगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।